हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए के साथ। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर की जो क्लास है वो 1 अप्रैल 2025 की है। और आज हम कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है यहाँ देखेंगे, जो हमारे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और चैनल पसंद आए या वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निधि तिवारी, जो कि इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। ओके, ये है इनकी फोटो, आप देख सकते हैं। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। जो सरकार ने भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है। और इनके जो है प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को कई महत्वपूर्ण कार्य संभालने होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का समन्वय, महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल रखना शामिल है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो पीएम मोदी के जो प्रधान सचिव दो हैं, मतलब दूसरे जो हैं वो अभी शक्तिकांत दास बने हैं, जबकि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं वो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। तो ये दोनों जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि FIH या जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा। ओके ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु को जो है जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। ओके, देन इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, जिसमें चेन्नई और मदुरई मेजबान शहर होंगे। और यह टूर्नामेंट का 14वां संस्करण होगा, और इसका जो आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। और भारत में यह टूर्नामेंट तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले 2021 में भुवनेश्वर के उड़ीसा के जो भुवनेश्वर है उसमें जो हुआ था 2021 में, और 2016 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ओके, और भारत ने अब तक 2 बार 2001 और 2016 का जो खिताब है जीता है। ओके, देन हम इसको थोड़ा देख लेंगे कि FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में, जो कि ये फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। ओके, और इसकी जो स्थापना है वो 7 जनवरी 1924 में हुई, और मुख्यालय जो है लॉजेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष जो है तैयब इकराम है। ओके, आगे बढ़ेंगे। हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि तेलंगाना सरकार ने गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। और यह पहल उगादी के अवसर पर सूर्यपेट जिले के हुजूर नगर में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अनावरण की गई है। ओके, और इस योजना का जो उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और गरीबों को सम्मान के साथ बेहतर गुणवत्ता का चावल प्रदान करना है। और इनके जो मुख्यमंत्री ने इस योजना को भारत का पहला ऐसा प्रयास बताया जिसमें राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क बढ़िया चावल वितरित किया जाएगा। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का जो है फोर्थ क्वेश्चन है कि मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जैकब मेंसिक जो है ये जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, देन इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मियामी ओपन 2025 में 19 वर्षीय चेक खिलाड़ी जैकब मेंसिक ने पुरुष एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचा। और फाइनल में मेंसिक ने 6 बार के मियामी ओपन चैंपियन नोवाक जेकोविच को 7-6
/4 और 7-6, 4 से हराकर, जिससे जोकोविच का 100वां टूर स्तरीय खिताब जीतने का सपना टूट गया। ओके, और यह मेंसिक का पहला एटीपी मास्टर 1000 इवेंट खिताब था और वे 2005 में पेरिस में टॉमस बर्डीच की जीत के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले चेक खिलाड़ी बने हैं। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा 5th क्वेश्चन है कि विंडहैम कैंपवेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा, राणा दासगुप्ता को जो है सम्मानित किया गया है। ओके, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि ब्रिटिश भारतीय लेखक राणा दासगुप्ता को विंडहैम कैंपवेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें उनकी गैर काल्पनिक कृति कैपिटल दिल्ली का विस्फोट द इरप्शन ऑफ दिल्ली के लिए प्रदान किया गया है, जिनमें उन्होंने 21वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली में हुए तीव्र परिवर्तन का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है और इस पुस्तक में उन्होंने वैश्विक पूंजीवाद, औद्योगिकरण, राजनीति और वर्ग संरचना पर अपनी सूक्ष्म दृष्टि डाली है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत किस स्थान पर है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, थर्ड होगा सी। ओके, देन थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। हुरन है ना, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत 284 अरबपतियों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 13 अरबपतियों की वृद्धि दर्शाता है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट को हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट संघाई, जो कि चीन में है, और द्वारा जारी किया जाता है और भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है, ऑनर है, जिनकी कुल संपत्ति 51.8 अरब डॉलर है। ओके, जो 3 देश है जो टॉप लिस्ट में है, उसमें है अमेरिका 870 अरबपति और चीन जो है 823 अरबपति और जो भारत है 284 अरबपति ये लिस्ट में शामिल है ऐसे देश। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे, जो कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा किया गया था और इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीति निर्माण में सुधार करना था। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो है कि 6वें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक थाईलैंड में है। तो इसको जो है थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो कि 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2 से 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में होगा। ओके, और बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है और इसका जो उद्देश्य है व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवर्तन, ऊर्जा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। पिछला शिखर सम्मेलन 2022 में श्रीलंका की अध्यक्षता में हुआ था और इसका जो थीम है वो बिम्स्टेक का समृद्ध, लचीला और खुला होगा, इसका जो थीम है। ओके, होगा। और ये जो बिम्स्टेक जो है ये इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या है। ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है और यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके सदस्य देश हैं हमारे बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 6 जून 1997 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है और महासचिव इसके जो है इंद्रमणि पांडे हैं। ओके, देन अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और थाईलैंड के बारे में कहें तो इसकी जो राजधानी है हमारी बैंकॉक है और ये महाद्वीप जो है एशिया में है और मुद्रा इसकी है जो है वो थाई बाहत है और प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न सिनावात्रा है। ओके, और पड़ोसी देश जो है इसके म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया है और थाईलैंड के को पहले किस नाम से जाना जाता था? वो सियाम से जाना जाता था। और भारत से थाईलैंड राजमार्ग किस देश से होकर गुजरता है? म्यांमार से। और अगर ये सवाल आए तो दुनिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है वो जो है थाईलैंड है।
ओके, ये तो कुछ थी थाईलैंड के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का 9th क्वेश्चन है, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली होगा। ओके, थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे कि संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई कथक केंद्र नई दिल्ली द्वारा आयोजित 37वां कथक महोत्सव 2025 नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, नए और युवा कलाकारों को मंच प्रदान करना, कथक की गहरी समझ विकसित करना और इस शास्त्रीय नृत्य शैली को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाना था। और ये 6 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव एक ऐतिहासिक आयोजन था, जिसमें दुनिया का पहला कथक साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। साथ ही संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां और मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां भी हुई। ओके, यहाँ पर कुछ फेस्टिवल के जो है नाम और उसके जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे सोनम लोसार, जो कि नेपाल सिक्किम नव वर्ष के दिवस उत्सव में मनाया जाता है। और लोसर फेस्टिवल जो है तिब्बत नेपाल, यहाँ पे उसके राज्य के बारे में और जो है स्टेट्स के बारे में बताया गया। जैसे नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, है ना, लद्दाख, ये सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व के रूप में मनाया जाता है। सूरज कुंड मेला जैसे हरियाणा में जो है मनाया जाता है। इसकी जो थीम राज्य का जो है 2025 उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लिए है। हाँ, और झूमर नृत्य महोत्सव जैसे असम में, है ना, थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु में, सीमालू महोत्सव असम में, झुमोइर बिनंदिनी महोत्सव असम में है। और कागेद कागेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में है। मकर विलक उत्सव जो है केरल में है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में है। गान नगाई महोत्सव जो है वो मणिपुर में है। ओके, ये इसके स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। हमारा 10th क्वेश्चन है, इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, करीम एल टॉर्की ने, जो कि इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो कि है इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट का आयोजन 24 से 28 मार्च तक हुआ और 2025 को मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में किया गया था। और इस टूर्नामेंट में मिस्र के करीम एल टॉर्की ने पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत के अभय सिंह को हराया। और यह इवेंट 53,500 डॉलर की कुल पुरस्कार राशि के साथ 2018 के बाद भारत में आयोजित सबसे बड़ा पीएसए टूर्नामेंट था। ओके, और इस टूर्नामेंट में अनाहा सिंह ने महिला एकल खिताब जीता है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, स्पेसएक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है और यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल होगा। ओके, देन इसको हम डिटेल में देखेंगे। क्या है कि स्पेसएक्स ने भारत के केरल स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को एक मिशन के तहत प्रक्षेपित किया है। ओके, और HEX-20 एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है जो छोटे उपग्रहों को विकसित करने और लॉन्च करने पर केंद्रित है। और नीला HEX-20 द्वारा विकसित पहला उपग्रह है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंच संभव हो सकेगी। और स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा नीला उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारतीय वायुसेना IAF बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन चॉस 25 में भाग लेगी। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में। ओके, और इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। भारतीय वायुसेना IAF बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन चॉस 25 में भाग लेगी, जिसका आयोजन एंड्राविडा एयरबेस ग्रीस, जो कि है ग्रीस में, पर किया गया है। और यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो विभिन्न देशों की वायु सेनाओं के बीच वायु युद्ध की रणनीतियों, लड़ाकू विमान संचालन और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ IL-78 और C-17 विमानों के साथ भाग लेगी। ओके,
तो अगला पॉइंट देखेंगे जो कि हमारा जो है सैन्य अभ्यास से है कि किस देश से हमारा हम किस देश से कौन-कौन से हमारे जो सैन्य अभ्यास है वो होते हैं। अब जैसे नौसेना अभ्यास वरुण है, वो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। अब जैसे शक्ति है, वो भी भारत और फ्रांस से होता है। गरुड़ है, भारत और फ्रांस से वो भी होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह जो कि भारत और ओमान से होता है। नसीम अल बहर भारत ओमान से होता है। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान से होता है। बोंगो सागर भारतीय और बांग्लादेश से होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो है भारत और थाईलैंड में होता है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडस्ट्रिक भारत और उज्बेकिस्तान से होता है। और एक्स टाइगर ट्राइम्स 24 भारत और अमेरिका के बीच होता है ये युद्ध। और संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। जी मैक्स जो कि भारत और जापान के बीच होता है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। मालाबार अभ्यास 4 देशों की नौसेना शामिल है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच होता है। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के साथ होता है। काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के साथ होता है। और उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के साथ होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ सैन्य अभ्यास जो हमारे साथ किन किन देशों के मध्य होता है, वो थे इम्पोर्टेंट जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डे टू डे की अपडेट्स आपको प्रोवाइडेड होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।